एंड वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट 27 जून का एग्जाम था, उसके जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चन हमारे साथ जो स्टूडेंट ने शेयर किया वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ गया हूँ। वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए हैं। तो जो भी शिफ्ट का रिव्यू, जो भी एग्जाम होगा, सभी शिफ्ट का रिव्यू है जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन है जो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए होंगे वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जो किस शहर में राज्य का पहला सरकारी स्किन बैंक स्थापित किया गया है। स्किन बैंक स्थापित किया गया है जहाँ झुलसे हुए मरीजों के लिए त्वचा सुरक्षित रखी जाती है। तो ये किया जाता है महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में। और ये क्या गंभीर रूप से झुलसे हुए मरीजों के लिए इंदौर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला चीता अभयारण्य बनाया गया है, जहाँ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। तो ये जो हाल ही में अभी चर्चा में रहा था, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए हैं। और प्रोजेक्ट चीता के तहत जो विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में पुनर्जीवित करने के लिए कुनो नेशनल पार्क को चुना गया था और यह श्योपुर और मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना है, इसका उद्देश्य है गरीब और जो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक हैं उनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। जो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है वो किस जिले में स्थित है। तो ये है बुरहानपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया, और आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए है जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और एकमात्र सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो बुरहानपुर में संचालित होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से दशहरा पर्व से शुरू होकर वसंत ऋतु तक चलता है। तो ये है परघोनी और रीना नृत्य। परघोनी या रीना नृत्य जिसे हम बिलवा नृत्य भी कहते हैं। तो ये क्या है, दशहरा पर्व से शुरू होकर वसंत ऋतु तक चलता है और बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। तो ये है जो आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के तहत है जो स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो आप थोड़े देख जाना, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, और फ्रेंड्स एक चीज़, अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आते हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से है जो क्वेश्चन जरूर शेयर करना है आपको। जो भी आपके टूटा फूटा जैसा भी क्वेश्चन याद रहता है वो आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट है यहाँ पे, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो किसी डॉक्टर या समाज सुधारक को मिल सकता है। तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और वो डॉक्टर को भी मिल सकता है, किसी भी समाज सुधारक को मिल सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो वो दूसरा है। और यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय है, वो उनको भी है जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की किस प्रसिद्ध नदी को लवण नदी भी कहा जाता है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये है लूणी नदी।
लूनी नदी को क्या कहा जाता है, प्रसिद्ध नदी है, और साल्ट रिवर भी इसे कह सकते हैं, लवण नदी भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से निकलती है अगर पूछ लिया जाए तो अरावली की श्रेणी से यहाँ पे निकलती है, और इसमें जो लवणता है, नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, और किसी समुद्र में मिलने की बजाय क्या हो जाती है, थार के मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को किस वर्ष आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2014 में। 2014 में है जो भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था, और लगातार 3 वर्षों तक है जो पोलियो का कोई नया मामला नहीं मिलने के बाद किया था 27 मार्च 2014 को घोषित किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर ने मरीज को पथ्य का पालन करने की सलाह दी, इस वाक्य में प्रयुक्त पथ्य शब्द का सही अर्थ और विलोम क्या है। पथ्य शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया था या विलोम, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन पथ्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पथ्य का अर्थ होता है बीमारी के लिए उपयुक्त हल्का भोजन, डाइट, और विलोम अगर पूछा था तो अपथ्य है, यानी जो हल्का भोजन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पथ्य कहा जाता है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक फ्रेंड जरूर कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हवा, अग्नि और आकाश शब्द किस प्रकार के शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, और हवा का सही तत्सम रूप क्या होगा, तो जो अग्नि है वो तत्सम है, हवा और आकाश है ये क्या है, तद्भव है, यानी सामान्य रूप में है। हवा का तत्सम रूप क्या होता है, वायु या पवन, वायु या पवन। और ऐसे शब्द है जो संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया। वह स्थान या कक्ष जहाँ दवाओं का भंडारण किया जाता है, इस वाक्यांश के लिए हिंदी व्याकरण में एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो ये होगा औषधालय, भेषजागार या फार्मेसी। जहाँ पे दवाई रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, फार्मेसी। महामारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सा समास है, तो महा प्लस आमारी है। समास अगर पूछा जाए तो कर्मधारी है, समास है। नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना मुहावरे का चिकित्सा या आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में क्या अर्थ है, तो हाथ पांव फूलना मतलब क्या है, डर या घबराहट के कारण है जो शुद्ध बुद्ध खो देना या असमंजस में पड़ जाना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एक वन वर्ड यहाँ पे, वन ए पर्सन हु इज ट्रेन टू हेल्प ए डॉक्टर एंड लुक आफ्टर सिक और इंजर्ड पीपल इन हॉस्पिटल, तो इसे क्या कहते हैं, हम नर्स या मेडिकल असिस्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द एंटोनिम, यानी विलोम शब्द होता है बेनिगन है, बेनिगन का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा घातक, मेलिग्नेंट, घातक। बेनिगन का अर्थ ट्यूमर का अर्थ होता है जो नुकसानदेह या कैंसर युक्त नहीं होता है, नहीं फैलता है, जबकि मेलिग्नेंट का अर्थ क्या होता है, अत्यंत घातक और तेजी से फैलने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है द हॉस्पिटल असिस्टेंट एडमिटेड द पेशेंट द इमरजेंसी वार्ड, तो यहाँ पे एडमिटेड के साथ क्या लगेगा, इनटू, एडमिटेड इनटू द इमरजेंसी वार्ड। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है, जहां पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है और आपातकाल के लिए सुरक्षित रहती है, तो ये कहलाती है प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा या स्प्लीन जिसे बोल सकते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि मृत या जो पुरानी रक्त कोशिकाएं हैं वह नष्ट होती है और साथ ही शरीर में अतिरिक्त रक्त को स्टोर करके रखता है जो जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है। नेक्स्ट है मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है, तो ये पाया जाता है टाइलिन। जो मानव की लार है, स्लीवा है, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन की जो स्टार्च होती है कार्बोहाइड्रेट उसको माल्टोज शर्करा में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी मिलते रहें।